Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, so my dear grade 11 students from your NCERT book of Computer Science, chapter number 4 problem solving, we will check out the subheading coding. Okay, coding. As हमने earlier पढ़ा है कि जब हम algorithm के steps लिखते हैं उसके बाद हम उनको code जो उनकी कोडिंग होती है ना, जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हम कोड में बदलते हैं एंड उस कोड से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. सो लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट कोडिंग. So once an algorithm is finalized, it should be coded in a high-level programming language as selected by the programmer. The ordered set of instructions are written in that programming language by following its syntax. अब जब हम एक एल्गोरिज्म सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज हमने अर्लियर पढ़ा है कि वी कैन सेलेक्ट एल्गोरिजम्स बेस्ड ऑन टू चॉइसेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो उसके बाद जब हमने एक फाइनलाइज कर लिया तो फिर हम उसे कोड करते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं. इट कैन बी जावा, इट कैन बी C++, इट कैन बी फॉर्ट्रन, एनी हाई लेवल लैंग्वेज. एंड जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमें वो कोडिंग इस्तेमाल करनी है, कौन सा सोर्स कोड है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोड है, कब हमें उसे रन करना है, क्या उसमें एडिशंस करने, ठीक है. सो जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं उसके बाद हम उसे रन करके टेस्ट करते हैं. लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो फॉर्मेट होता है लिखने का, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर that governs the formulation of the statements in the language, such as spellings, order of words and punctuation. Let me show you what this means. Look here. When we say set of rules or grammar that governs the formulation of the statements in the language, ठीक है, अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं and we want to do addition, we can put add num 2 plus 3. okay, add num 2 plus 3. ये सिंटैक्स है. हम इसमें एडिशन नहीं लिखेंगे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, नहीं. जब हम कोडिंग करते हैं तो वर्ड्स ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम निमोनिक कोड्स कहते हैं. सो सिंटैक्स होता है कि हम ये किस तरह से ग्रामर यूज़ करनी है, उसमें कहाँ हमें उसमें कॉमा लगाना है, कहाँ उसे कोट्स के अंदर डालना है, दैट इज़ कोटेशन मार्क्स जो होते हैं, कहाँ हमें ब्रैकेट्स खोलने या बंद करने होते हैं. इस सब को हम कहते हैं सिंटैक्स. द मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज consisting of zeros and ones only is the ideal way to write a computer program. ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज जो होती है, it is the only language that a computer directly understands, क्योंकि it is in zeros and ones which is called binary and a computer system can understand only binary digits. ठीक है, so machine language or low level language consisting of zeros and ones is the only language that a computer program can understand. जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम लिखते हैं हमें उनको कंपाइल करना पड़ता है. दे आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस विच आर क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेजेस एंड आर ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस इसीलिए डेवलप की गई थी क्योंकि हर कोई, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मशीन लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता क्योंकि वो जीरोज एंड वंस में होती है. लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी क्लोज होती है नेचुरल लैंग्वेजेस से. नेचुरल लैंग्वेज सच एज द ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश. ओके, अब आप देखिए कोडिंग में वर्ड आएगा ऐड. वी ऑल नो ऐड मीन्स जोड़ना. उसमें आएगा सब विच मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके, वी हैव मल विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इसलिए बनाई गई थी ताकि हम ईजिली उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एंड जो भी करेक्शंस होते हैं उन्हें आसानी से उसमें कर सकते हैं. ठीक है, now let us see. A program written in a high level language is called source code. हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड. We need to translate the source code into a machine language using a compiler or an interpreter so that it can be understood by the computer. As I just told you कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर होती है या ह्यूमन लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता. कंप्यूटर समझता है ज़ीरोज़ एंड वंस. सो इसलिए हम अपनी लैंग्वेज जो हमने यहाँ ये सोर्स कोड लिखा है, हम इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से.
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को हम ट्रांसलेटर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. ओके. There are multiple programming languages available and choosing that one suitable for our requirements requires us to consider many factors. अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें कौन सी चाहिए होती है, कौन सा यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज OS वेयर द प्रोग्राम विल रन. अब देखिए कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज एंड इट इज़ मशीन डिपेंडेंट. मतलब कि वो एक OS पे अगर इंस्टॉल करके हम रन कर रहे हैं, जैसे कि लिनक्स पे, तो वो सिर्फ उसी मशीन पे चलेगा, किसी और मशीन पे वो कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं चल पाएंगे, ठीक है. सो हमें बहुत सोचकर लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं ताकि वो सभी कंप्यूटर्स पे, सभी OS दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे easily रन हो सकते हैं. We need to decide whether the application would be a desktop application, a mobile application or a web application. देखिए जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है. डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए एंड वेब के लिए. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर जगह इफेक्ट बहुत करता है. एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर वो सारी डिटेल्स एंड डेटा नहीं आ सकता जो कि एक डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आएगा, ठीक है. And besides, programs are developed not only to work on a computer, mobile or web browser, but it may also be written for embedded systems like digital watch, MP3 players, traffic signals or vehicles, medical equipments and other smart devices. In such cases, we have to look for other specialized programming tools or sometimes write programs in assembly languages. अब देखिए अगर मोबाइल फ़ोन होता है या डेस्कटॉप हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं या वेब हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे आर स्टिल ईजी टू राइट एंड मेंटेन एंड हम ईजिली अपडेट भी कर सकते हैं. लेकिन जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता, मतलब कि लाइट होता है वो, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ स्मॉल वॉच. सो उसके भी प्रोग्राम्स हम थोड़े मिनी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रो फॉर्म में लिखते हैं, बहुत कम कोडिंग यूज़ की जाती है उसमें. सेम थिंग इन ट्रैफिक सिग्नल्स, व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस. इन सभी की कोडिंग अलग अलग तरीके से होती है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अ बिट अबाउट कोडिंग एंड वी विल प्रैक्टिस सम रियल कोडिंग सून. I hope you do understand this.